Hello learners, my name is Annu. Welcome to my YouTube channel. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए प्रीवियस पेपर को। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का लेवल आया था पेपर का, जो लास्ट ईयर 26 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था। यूटेट फर्स्ट के लिए यह पेपर रहेगा जिसमें हम CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसका लेवल देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूटेट के द्वारा। यहीं से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस साल 30 सितंबर 2022 को आपका यूटेट का पेपर है, जिसमें बहुत कम समय शेष है। इस कम समय में हम अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करें, तो इन शेष दिनों में हम रोज़ एक एक कर सारे प्रीवियस पेपर का डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी इस वीडियो को। CDP यानी बाल विकास को देखने वाले हैं। अगर मैं इस प्रश्न पत्र यानी सेट C की बात करूं तो पिछले साल यह मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर 2021 में इस पेपर में। तो आपको भी प्रिपरेशन भी इस लेवल की करनी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात कही है? A. अल्फ्रेड एडलर ने, B. सिगमंड फ्रायड ने, या C. एरिक एरिक्सन, D. इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है C. एरिक एरिक्सन। C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आत्म का तात्पर्य है। ऑप्शन A व्यक्तित्व के उन गुणों से है जो उसे अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं। ऑप्शन B व्यक्ति के उन पक्षों से हैं जो उसे किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंध करते हैं अथवा जो ऐसे समूह से व्युत्पन्न होते हैं। ऑप्शन C अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं को समग्रता से है, या D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द राइट आंसर C अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, सचेतन एवं भावनाओं की समग्रता। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन से व्यक्तित्व के विशेषताएं हैं? A इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। B किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। C इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणताएं समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। D उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन D उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। A रेमंड कैटल को, B गॉर्डन आल्पोर्ट को, C H.J. हाइसेंक को, D सिगमंड फ्रायड को। क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन B गॉर्डन आल्पोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 5, प्रशिक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। A पावलोव ने, B स्किनर ने, C बंडूरा ने, या D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द राइट ऑप्शन C बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 6, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका यह व्यवहार उसकी डैश का संकेतक है। A तीक्ष्ण संज्ञानात्मक योग्यता, B उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, C अधिक व्यस्त कार्यक्रम, या D माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 इज द राइट ऑप्शन B उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। 7th, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है? A व्यवहारवादी, B संज्ञानात्मक, C मानवतावादी, D वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 7 इज द राइट ऑप्शन A व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 8, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है। ऑप्शन A कोई भी उद्दीपन प्रस्तुत न करना, ऑप्शन B अप्रिय उद्दीपन प्रस्तुत करना, या C दंड देना, या D अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना।
क्वेश्चन नंबर 8 इज द राइट ऑप्शन डी, अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 9, अभिकर्मित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन बी क्रिया प्रस्तुत अनुबंध, ऑप्शन सी गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत या डी शास्त्रीय अनुबंध। क्वेश्चन नंबर 9 इज द राइट ऑप्शन बी, क्रिया प्रस्तुत। क्वेश्चन नंबर 10, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्या को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहे हैं वह है, दिस इज द राइट ऑप्शन डी, अभ्यास का नियम, एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8, अभिरुचि का अर्थ है। ऑप्शन ए किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। बी किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की वह विशेषताएं जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती हैं। सी किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता। डी पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 11 इज द राइट ऑप्शन ए, किसी 11 का ए, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। 11th इज द राइट ऑप्शन ए। 12, निम्नलिखित किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचना एकत्रित करता है? ए व्यक्ति अध्ययन, बी आत्म प्रतिवेदन, सी साक्षात्कार या डी प्रेक्षण। ऑप्शन इज सी इज द राइट ऑप्शन, साक्षात्कार, इंटरव्यू। 13 क्वेश्चन, विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूह में होता है। ऑप्शन बी विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी विकास एक आयामी है। ऑप्शन डी विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज द राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन में नहीं पूछा था इसलिए ऑप्शन सी एक विकास एक आयामी है, यह विकास की सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, विकास के अनुसार संज्ञात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है? ए संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। 14 इज द राइट ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 15, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौवनारंभ से होता है तथा जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है साधारण कहलाती है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी प्रौढ़ावस्था या डी किशोरावस्था। 15 इज द राइट ऑप्शन डी, किशोरावस्था। 16, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक काल्पनिक श्रोता, किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यानाकर्षित हैं जितने कि वे स्वयं। बी किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। सी व्यक्तिगत दंत कथाएं प्राय किशोरों की डायरी का भाग होती हैं या डी उपयुक्त सभी। 16 इज द राइट ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70, एनोरेक्सिया नर्वोसा है? ए निद्रा संबंधी विकार, बी मानसिक विकार, सी आहार ग्रहण संबंधी विकार या डी शारीरिक विकास। 70 इज द राइट ऑप्शन सी, आहार ग्रहण संबंधी विकार यानी ईटिंग डिसऑर्डर।
क्वेश्चन नंबर 18, मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है? ए पुनर्जनन, बी प्रकाश अनुकूलन, सी तम विनुकूलन या डी संतृप्ति। डी इज द 18 इज द राइट ऑप्शन, बी प्रकाश अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। बी अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। या सी अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। या डी उपयुक्त सभी। 90 इज द राइट ऑप्शन, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए परिवर्तनशील, बी वस्तुनिष्ठ, सी मानकीकृत या डी व्यवस्थित। 20 इज द राइट ऑप्शन, ए परिवर्तनशील। 21, क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए हावर्ड गार्डनर ने, बी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, सी चार्ल्स स्पीरमैन ने या डी लेव वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन 21 इज द राइट ऑप्शन, सी चार्ल्स स्पीरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 22, अनुक्रिया व्यवस्थापन और चरित्रकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों में सम्मिलित हैं? ए ज्ञानात्मक पक्ष, बी भावनात्मक पक्ष, सी क्रियात्मक पक्ष या डी इनमें से कोई नहीं। 22 इज द राइट ऑप्शन, बी भावनात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है? ए पुरस्कार एवं दंड, बी प्रशंसा एवं निंदा, सी नवीनता या डी प्रत्यास्मरण। 23 इज द राइट ऑप्शन, डी प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल। 24, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, बी पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध, सी पास पड़ोस समुदाय और समाज, डी उपयुक्त सभी। 24 इज द राइट ऑप्शन, डी उपयुक्त सभी। 25, अनुक्रिया जन्य अनुबंध कहते हैं? ए शास्त्रीय अनुबंध को, बी सक्रिय अनुबंध को, सी संयोजवाद को, डी अनुभव जन्य अधिगम को। 25 इज द राइट ऑप्शन, बी सक्रिय अनुबंध को। 26 क्वेश्चन, आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं संबंधित हैं? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, ऑप्शन बी क्षेत्र सिद्धांत से, ऑप्शन सी सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत से, ऑप्शन डी मास्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत से। 26 इज द राइट ऑप्शन, डी मास्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत से। 27, क्वेश्चन नंबर 27, संवेदी स्मृति कहते हैं? ऑप्शन ए तात्कालिक स्मृति को, ऑप्शन बी अल्पकालिक स्मृति को, ऑप्शन सी दीर्घकालिक स्मृति को या डी इनमें से कोई नहीं। 27 इज द राइट ऑप्शन, ए तात्कालिक स्मृति को। 28, निम्नलिखित कौन से कथन सृजनात्मक तथा बुद्धि के संदर्भ में सत्य हैं? सृजनात्मक व बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है। बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील भी होगा। यह ठल्ड सृजनात्मक परीक्षणों में अपसारी चिंतन का उपयोग होता है, जबकि बुद्धि परीक्षणों में अभिसारी चिंतन का उपयोग किया जाता है। 28 इज द राइट ऑप्शन, डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों ही सही हैं। 29 क्वेश्चन, चेतना का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रवर्तिक और पाशविक अंतर्नोदों का भंडार होता है? ए अचेतन, बी पूर्व चेतना, सी चेतन या इनमें से कोई नहीं। 29 इज द राइट ऑप्शन, ए अचेतन। क्वेश्चन नंबर 30, वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाला व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं? क्वेश्चन ऑप्शन स्वीकरण, बी दमन, सी प्रक्षेपण या डी युक्तिकरण।
30 इज द राइट ऑप्शन बी, दमन। तो ये थी हमारी आज के 30 क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूँगी इसका लिंक आपको, तो यह मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो कैसे